हेलो बच्चों, दिस इज़ इशिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बॉन्ड ऑर्डर की जो ट्रिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्रिक समझाने वाली हूँ ताकि आप अपने क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। जैसा कि हमें पता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में जो एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, तो जितनी जल्दी आप क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी आपका मैनेजमेंट टाइम रहेगा। 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा, इसीलिए आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपने ये ट्रिक पूरी देख ली तो आप बॉन्ड ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। सो अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ट्रिक क्या है हमारी, तो ट्रिक है हमारी, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आएंगे हमारे क्या कि बॉन्ड ऑर्डर BO, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मान लो आपके 14 है, कितने हैं 14, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 3। कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। अगर आपके 14 है, जैसे N2 7 2 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था 3, ठीक है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, ठीक है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। अगर आपके इलेक्ट्रॉन 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा कितना 1.5। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 1। सेम एज इट इज नीचे करो। अगर आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, ठीक है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, ठीक है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। अगर आपके 18 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। अब डायरेक्ट आप बता सकते हो मुझे, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन 16 और 16 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 16 पे बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो और आपका क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर पे आएगा कि बताओ O2 नेगेटिव, O नेगेटिव कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो वहां पर देखो मैंने ट्रिक लिखी है कि 10 पे 1 आता है, 11 पे 1.5, 14 याद रखना बस, 14 पे 3, बाकी दोनों साइड कम करते जाना। 13 पे 2.5, 12 पे 2, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, सेम एज इट इज 18 पे 1 आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं, जैसे C2 बना के देख लेना, सिंपल है, बहुत आसान है, होमवर्क में आप करके देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे अब अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब मॉलिक्यूल ही नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो बॉन्ड ही नहीं है इन दोनों के बीच में, इसका मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। फिर यहाँ पर हमारा कुछ लिखा है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, कि जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। हायर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, यानी कि जितना ज्यादा हायर बॉन्ड ऑर्डर होगा, जैसे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, यानी कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। समझ आया।